हाय एवरीवन। एक बार की ये बात है। पहाड़ों के बीच एक ऋषि रहते थे जिन्हें ऋषि भुतुंडी के नाम से जाना जाता था। वे बहुत ही बुद्धिमान एवं ज्ञानी ऋषि थे। वे हमेशा शिव के ध्यान में लीन रहते थे और बस उन्हें ही मानते थे। लेकिन एक दिन जब वे अपने गुरु के पास गए तो उनके गुरु ने उनको कृष्ण के कथाएं सुनाने लगे और कहने लगे कि किस तरह कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन ये बातें ऋषि भुतुंडी जी को पसंद नहीं आया। वे अपने गुरु पर क्रोधित होकर वहां से चले गए और एक शांत जगह में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो फिर एक बार जब भुतुंडी जी शिव जी की पूजा कर रहे थे, वहां उनके गुरु आए, पर भुतुंडी जी ने अपने ही गुरु का अपमान किया। इस बात पे शिव जी बहुत नाराज हुए और वहां प्रकट होकर उन्होंने भुतुंडी जी को श्राप दिया कि तुम हजारों साल तक इस पृथ्वी पर जन्म लोगे, वो भी सबसे छोटे स्तर के जीव के रूप में। ये सुनकर भुतुंडी जी दुखी हो गए और उन्हें दुखी देखकर उनके गुरु भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने शिव जी से प्रार्थना किया कि वे अपने श्राप वापस ले लें। जिसके उत्तर में शिव जी ने कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं वरदान देता हूँ कि ये 1000 साल तक अलग अलग रूप में जन्म लेगा और अपना हर एक जन्म को याद कर पाएगा कि वो क्या था और कैसे उसकी जीवन बीती थी हर एक जन्म में। और 1000 साल बाद ये एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा और राम का बहुत बड़ा भक्त बन जाएगा। शिव जी की ये बातें सुनकर भुतुंडी जी को बहुत अच्छा लगा और वे अलग अलग रूप में एक के बाद एक जन्म लेने लगे। ऐसे ही देखते देखते 1000 साल बीत गए और वे एक बालक के रूप में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। वे बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। जब वे बड़े होने लगे तो वे कथाएं सुनने लगे। तो एक बार की ये बात है, जब ऋषि लोमास एक कथा सुना रहे थे, वहां भुतुंडी जी भी गए और उन्होंने ऋषि लोमास के साथ बहस करने लगे। इससे नाराज होकर ऋषि लोमास ने उनको श्राप दे दिया कि तुम एक काक में बदल जाओगे। तब से ऋषि भुतुंडी एक काक के रूप में परिवर्तन हो गए और काक भुतुंडी के नाम से जाना जाने लगे। लेकिन जब ऋषि लोमास को अपना दिए गए श्राप से पछतावा होने लगा तो वे दुखी हो गए और काक भुतुंडी जी को इच्छा मृत्यु का वरदान दिए। शिव जी के आशीर्वाद से वे अलग अलग समय काल में जाने लगे, अलग अलग ब्रह्मांड में जाने लगे, जहां उन्होंने शिव जी को माता पार्वती को राम जी के कहानी सुनाते हुए सुने और उन्होंने खुद काल के माध्यम से अयोध्या पहुंचे और वहां उन्होंने राम जी को उनके बालक रूप में देखे। उन्होंने राम जी का पूरा जीवन को घटते हुए देखे और वे राम जी का बहुत बड़े भक्त बन गए। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार देखा है। वे काल में भूत, वर्तमान और भविष्य कहीं भी जा सकते थे। उन्होंने अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा को भी देखा। वे अलग अलग ब्रह्मांड में राम जी को भी देखे और हर राम में कुछ भिन्नताएं थी। अभी की मॉडर्न साइंस में जिसे मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे कि एज पर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, अगर कोई भी अपना भूतकाल में कुछ भी परिवर्तन करता है, उसका भविष्य उसके भूतकाल में किए गए बदलाव के कारण बदल जाएगा, जिसके वजह से एक पैरेलल यूनिवर्स का सृष्टि होगा। अभी के आधुनिक विज्ञान में कही जाने वाली कई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे कि टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स थ्योरी इत्यादि का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में हजारों साल पहले किया गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे कि योग वशिष्ठ में लिखी गई ये अलग अलग कहानियां ये दर्शाती है कि किस तरह हमारे ऋषि मुनि अपने समय में काल के चक्र और अनंत ब्रह्मांड के विषय को बस समझते ही नहीं थे, बल्कि वास्तव में समय और अनंत ब्रह्मांड में यात्रा भी करते थे। अभी के मॉडर्न सोसाइटी इन थ्योरीज को इधर माइथोलॉजी या सूडो साइंस कहते हैं। हालांकि सच तो ये है कि ये मॉडर्न सोसाइटी ना विज्ञान को समझते हैं और ना ही धर्म को, और ना ही प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।